welcome all. This is Learning Locals and this is lecture about common errors. In this lecture, we'll be completing rules from 92 to 99. सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है. एक सेंटेंस में एक गलती है. इस गलती को हम ढूंढेंगे और फिर हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि गलती क्यों थी. सो सेंटेंस है no other girl but Mira has done it. No other girl but Mira has done it. इसमें गलती है but. गलती क्यों है? क्योंकि no other के साथ than होता है. No other और than का पेयरिंग होता है but का नहीं. सो सेंटेंस सही होगा no other girl than Mira has done it. इसलिए than कर देंगे but की जगह पे. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे समक्ष है Ram can eat anything else than bananas. अब यहाँ पे भी गलती है. एक जगह पे else than नहीं होता है. जो else वर्ड है उसके साथ but होता है और यहाँ पे होगा else but. Ram can eat anything else but bananas. राम और else but का मतलब होता है हिंदी में अलावा, एक्सेप्ट, इंग्लिश में एक्सेप्ट. एक्सप्लेनेशन में मिलेगा. सो राम कुछ भी खा सकता है केले को छोड़कर. सो यही है. else but वर्ड ही नहीं होता है. एक्सप्रेशन क्या है कि than का प्रयोग करते हैं no other के बाद. चाहे दूसरे शब्दों में कहें तो no other और than का पेयरिंग होता है और दूसरा else but वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट. else than होता ही नहीं है, इसीलिए गलतियां थी. अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रूल. Unless Ram doesn't labor hard, he can't succeed. Unless Ram doesn't labor hard, he can't succeed. यहाँ पे गलती है. एक तो unless वर्ड है, इसका मतलब होता है if not. निगेटिव मीनिंग है यहाँ पे. और फिर इधर does not, फिर not आ गया है. 2 बार not आ गया है तो डबल निगेटिव का इशू है. यहाँ पे होगा ऐसे Unless Ram labors hard, he can't succeed. हिंदी बता दें. Unless मतलब जब तक या यदि. यदि नॉट है ना, इफ नॉट है तो इफ का यदि कहते हैं, नॉट को बाद में यूज करेंगे. यदि राम कठिन परिश्रम करता है और फिर नहीं है तो परिश्रम पर नहीं. यदि राम कठिन परिश्रम नहीं करता है तो ही कांट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है. इसका यही मीनिंग है. अनलेस का यदि पहले रखिए और क्रिया के पहले, क्रिया के बाद में नहीं जोड़ दीजिएगा. तो यदि राम कठिन परिश्रम नहीं करता है तो कमा भी दे सकते हैं तो भी बोल सकते हैं ही कांट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे अनलेस में तो नॉट छुपा हुआ था, फिर इधर डज के साथ नॉट डालना इनकरेक्ट था. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. नथिंग एवर कैन स्टॉप अस. नथिंग नेवर नथिंग नेवर कैन स्टॉप अस. एक्चुअली नथिंग एवर ही होता है. तो नथिंग एवर कैन स्टॉप अस. कुछ भी हमें रोक नहीं सकता है. कुछ भी हमें रोक नहीं सकता है. नथिंग एवर होता है. नथिंग नेवर तो होता ही नहीं. नथिंग भी हो गया मतलब कुछ भी नहीं और नेवर मतलब कभी नहीं. 2 निगेटिव हो गया है. एक ही निगेटिव हो सकता है नथिंग और फिर एवर पॉजिटिव है. नेवर का उल्टा होता है वो. अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट. इफ नॉट का मतलब यदि नहीं. हिंदी कैसे निकालते हैं दिखा दिया था सेंटेंस में. और इसी तरह से यहाँ पे नथिंग नेवर है तो नथिंग एवर हो जाएगा. कहा जा रहा है कि डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में. इधर अनलेस का भी प्रयोग किया और आप जानते भी हैं कि अनलेस एक निगेटिव वर्ड है ना. आप यह भी जानते हैं हार्डली एक निगेटिव वर्ड है. स्केर्सली एक SCA और स्केर्सली एक निगेटिव वर्ड है. जिस तरह से नो, नॉट, नेवर होते हैं वैसे ही ये सब भी. तो यहाँ पे नेवर तो है ही, नथिंग भी नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे नथिंग एवर कैन स्टॉप अस. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. एक और है. He forbade me not to enter the room. He forbade me not to enter the room. Forbade मतलब होता है मना किया. Forbid एक वर्ड होता है. वर्ड है forbid. Forbid मतलब मना करना.
सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड, थर्ड होता है फॉरबिडन। ही फॉरबिड मी नॉट टू एंटर द रूम, उसने मुझे रूम एंटर करने नहीं करने से मना किया, हिंदी होगी। तो इसका मतलब मना करना, इधर नॉट, तो एक को हटा देते हैं। सेंटेंस सही होगा ही फॉरबिड मी टू एंटर द रूम, उसने मुझे रूम में प्रवेश करने से मना किया, इधर के डबल नेगेटिव है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर इट, यहाँ पे गलती है क्वाइट के साथ, क्वाइट नहीं होता है, सॉरी के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं, आप सुनते भी हैं। आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट। राम इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, राम इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, मतलब क्वाइट मतलब होता है कि पूरा, और फिर पूरा ठीक है, तो फिर ऑलमोस्ट इसमें क्यों, ऑलमोस्ट तो आएगा नहीं। राम इज क्वाइट वेल, क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया, इसलिए मैं पूर्णतया सॉरी की जगह पे वेरी सॉरी होगा, क्योंकि सॉरी को कोई नाप थोड़े सकता है कि कौन कितना सॉरी हुआ, तो वेरी सॉरी कहना अधिक अच्छा है। और यहाँ पे पूरा स्वस्थ है राम, तो पूरा स्वस्थ में ऑलमोस्ट डाल देना, तो यह तो फिर बात को ही काट रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी, यहाँ पे गलती है, या तो एनफ हटेगा या वेरी हटेगा। सेंटेंस कैसे होगा, राम इज फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी, वेरी को हटा दिया, राम इज फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी। दूसरे में हम एनफ को हटा लेंगे, राम इज वेरी फ्रेंडली टू हेल्प मी। कोई एक रखिए, वेरी भी है और एनफ भी है, ये तो एक ही बात को हम अधिक कह रहे हैं। क्या है, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, यूज ऑफ वेरी मच इज यूजलेस। अब इसके साथ वेरी या मच का प्रयोग एनफ के साथ यूजलेस है, जब ये पर्याप्त मात्रा में कह ही दे रहा है तो फिर क्यों वेरी का प्रयोग करेंगे, इसलिए एनफ के साथ वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, पहले सेंटेंस में वेरी को ही हटा दिया और दूसरे में वेरी को रखा तो एनफ को हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल, द एयर इज वेरी हॉटर टुडे देन यस्टरडे, द एयर इज वेरी हॉटर टुडे देन यस्टरडे, कहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। आप रूल्स बहुत रेयर है, लेकिन वेरी नहीं होगा, यहाँ पे मच होगा, एक्सप्लेन करेंगे आपको मच क्यों होगा। द एयर इज मच हॉटर टुडे देन यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीमा इज मच हैप्पी टू रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ पर भी मच हैप्पी के साथ होगा, इधर हो जाएगा रीमा इज वेरी हैप्पी टू रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब तो एक्सप्लेनेशन यही है, जब सेंटेंस होता है कंपैरेटिव डिग्री में, जहाँ पे तुलना की गई होती है, उधर अगर बहुत वर्ड का प्रयोग करना है, बहुत मीनिंग के लिए कोई वर्ड डालना है, तो उधर हम डाल देते हैं कंपैरेटिव में डाल देते हैं मच, और बहुत वर्ड के लिए अगर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो वहां पे डाल देते हैं वेरी। और पहचाने का तरीका तो जानते हैं, जो होता है एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में होता है, तो जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में है मतलब तुलना किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, देन भी आ गया है यहाँ पे, इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले होगा मच। दूसरे में देखिए, दूसरे में जो एडजेक्टिव है हैप्पी है, पॉजिटिव फॉर्म में है, और इसके पहले हो जाएगा फिर वेरी, इसीलिए मच का प्रयोग करेंगे बहुत शब्द के इंग्लिश के लिए कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, और वेरी का करेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, यही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखिए, राम डजंट नो टू डांस, राम डजंट नो टू डांस, यहाँ पे गलती है, इधर नो के बाद टू डांस जो है यह इन्फिनेटिव है, नो के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है, नो हाउ के बाद आता है इन्फिनेटिव, ये रूल है, नो हाउ के बाद आता है इन्फिनेटिव, नो के बाद नहीं आता है, इसलिए राम डजंट नो, राम डजंट नो टू डांस को होगा राम डजंट नो हाउ टू डांस। और ऐसे ही मीरा नोज टू मेक ऑमलेट, तो यहाँ पे नोज के बाद सीधा इन्फिनेटिव आ गया है, तो नोज के बाद हाउ डालेंगे, मीरा नोज हाउ टू मेक ऑमलेट। इन्फिनिटी डालना है नो के बाद,
तो हाउ के साथ ही डालेंगे, उस ऐसे नहीं डाल सकते हैं, रूल है। रूल क्या है? हाउ प्लस इंफिनिटिव कम्स आफ्टर नो। अगर नो है तो उसके नो है तो नो के आफ्टर नहीं, बिफोर। हाँ ठीक है, आफ्टर सही है। नो के बाद आता है हाउ प्लस इंफिनिटिव। नो के बाद है ना हाउ प्लस इंफिनिटिव। नो के बाद है हाउ प्लस इंफिनिटिव आता है। न की इंफिनिटिव, केवल इंफिनिटिव नहीं आता है, आता है हाउ प्लस इंफिनिटिव। इसलिए नो के बाद हाउ डालकर इंफिनिटिव डालेंगे, और चाहे नो के बाद हाउ प्लस इंफिनिटिव की बात करेंगे, एक ही बात है। कह रहा है कि नो के बाद हाउ होना चाहिए, फिर इंफिनिटिव होना चाहिए। Rule 97 completes. Now 98. Hans eagerly wishes to do that. Hans eagerly wishes, eagerly का पोजीशन चेंज करेंगे यहाँ पे, Hans wishes eagerly to do that, यहाँ पे आ जाएगा। फिर है Mira sang last night beautifully, यहाँ भी वर्ड का पोजीशनिंग चेंज करना है, होगा Mira sang beautifully last night। लास्ट नाइट जानते भी हैं सेंटेंस के लास्ट में होता है, और ब्यूटीफुली जिस वर्ड को कर रहा है क्वालिफाई उसके बाद होगा। ऐसे ही विशेष को क्वालिफाई कर रहा है ईगरली, तो विशेष के बाद ईगरली होगा। आप जानते भी हैं कि एडवर्ब जो होता है जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उसके बाद प्रायः, तो यहाँ पे विशेष के बाद ईगरली, यहाँ पे sang के बाद ब्यूटीफुली, और लास्ट नाइट तो सेंटेंस के लास्ट में ही होना है, तो लास्ट नाइट लास्ट में कर देंगे। यहाँ पे एडवर्ब यूज आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है, जिस वर्ड के साथ ही आया हुआ है उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं एडवर्ब का। नाउ नेक्स्ट लास्ट रूल, दैट इज नो वन सॉ अस देयर फॉर्चुनेटली। नो वन सॉ अस देयर फॉर्चुनेटली मतलब किसी ने भी हमें वहां देखा नहीं भागे से। फॉर्चुनेट मीन्स भागे से। देखिए फॉर्चुनेटली जो वर्ड है ना, यह पूरे सेंटेंस के लिए प्रयोग हुआ है, सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। और जब कोई वर्ड पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो उस सेंटेंस के पहले होता है फॉर्चुनेटली, नो वन सॉ अस, मतलब किसी ने हमें वहां देखा नहीं। इतना बात करने से पहले हम सौभाग्य से कहेंगे, भाग्य से चाहे सौभाग्य से इसका मीनिंग होता है। तो मतलब सौभाग्य से किसी नो वन के लिए नहीं, सौ के लिए नहीं, अस के लिए नहीं कह रहे हैं, हम पूरे बातों के लिए कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। जिस तरह से ईगरली विशेष को क्वालिफाई कर रहा था, सैंग को ब्यूटीफुली क्वालिफाई कर रहा था, वैसे ही फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को कर रहा है, इसलिए फॉर्चुनेटली सेंटेंस के पहले होगा। एक और है he was fortunately not present there, इसका भी fortunately पहले हो जाएगा, fortunately he was not present there ऐसा होगा। Sentence when an adverb qualify the complete sentence, the adverb is placed before the sentence। जब adverb पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करेगा तो उस एडवर्ब को सेंटेंस के पहले में रख देते हैं। ये है हमारा रूल नंबर 99। सो नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का होगा। थैंक यू वेरी मच।